और दूसरी अपडेट ये है कि अभी डिनर में आ रहे हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट ढाबा से खाना। वेलकम टू अनदर डेली व्लॉग दोस्तों। आज सुबह सुबह है गुरपुरब के अगला वाला दिन। घर की लाइटें अभी भी जल रही है। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम जा रहे हैं टेनिस। तो दो टाइप की मोटिवेशन होती है, एक होती है फोर्स्ड मोटिवेशन और एक होती है सेल्फ मोटिवेशन। अब फोर्स्ड मोटिवेशन हुई वो जिसमें आप बंधे हुए हो सिचुएशन में। जैसे स्कूल में पढ़ाई करना, स्कूल में पीरियड लग रहा है तो पढ़ाई करनी है, भले आप पढ़ाई ना कर रहे हो बट आपको पेपर तो क्लियर करना है ना, मतलब पेपर की तो पढ़ाई करनी है ना। फोर्स्ड मोटिवेशन है। जैसे हम लोग रात को बैडमिंटन खेलने जाते हैं, फोर्स्ड मोटिवेशन है क्योंकि प्रीपेड है, कोड बुक कर रखा है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों की कमिटमेंट है, टाइम कमिटमेंट सबका, ये वो फोर्स्ड मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन क्या हुई? सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के टेनिस खेलने जाना। क्यों? क्योंकि आपको जाना है, कोई आपको बोल नहीं रहा, कोई आपको पेपर क्लियर नहीं करना, कोई आपका पीरियड नहीं बंधा हुआ, पैसे आपने दे रखे हैं बट पैसे जिम जैसे हैं। जिम की भी सेल्फ मोटिवेशन होती है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है जिम जाने के लिए। इट्स ऑलरेडी अ संक कॉस्ट। आप जा रहे हो क्योंकि आपको जाना है। जिंदगी में जब आपका सेल्फ मोटिवेशन पे कंट्रोल हो जाता है ना, दैट्स अ गुड रेसिपी फॉर सक्सेस। चाहे आप 4 बजे उठो सुबह, चाहे ना उठो। आज मैं ऑन टाइम हूँ, होपफुली आने वाले दिनों में भी ऑन टाइम लगेंगे। एक हैबिट बनाने में कहते हैं 21 दिन लगते हैं, बट 21 दिन कंटिन्यूस करना पड़ेगा ना। जो भी है, होपफुली आने वाले कुछ हफ्तों में ये हैबिट बन जाएगी। एक बार हैबिट बन जाती है देन। अभी सुबह सुबह टेनिस का टाइम चेंज हुआ था 6:15 बजे का। 6:15 बज गए और अभी तक दिन नहीं हुआ। टाइम चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि पीछे 6:15 बजे दिन होने लग जाता था। और यार बादल अच्छे लग रहे हैं। जितना आपकी स्क्रीन पे ब्राइट दिख रही है ना टेनिस कोर्ट, उतनी है नहीं। हाँ, इतनी ब्राइट है। टेनिस का सेशन लगाने के बाद हम लोग खा रहे हैं ये पनीर वाले सैंडविचेस, जिसके अंदर टमाटर और मस्त मल्टीग्रेन वाली ब्रेड में। ये खा के निकलेंगे ऑफिस को, और ऑफिस के कुछ काम निपटाने हैं, वो निपटाएंगे। तो फिर आप लोगों से आके दोपहर शाम में जब भी आते हैं तो बात करते हैं। जस्ट अभी काम वगैरह थोड़ा खत्म करा। आजकल व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं थोड़ा। एक तो टाइमिंग का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और दूसरा क्या है ना, कुछ ऑफिस में काम भी चल रहा है यार। वो ना पूरा नवंबर का महीना ही ऐसे निकलेगा ऑफिस के काम का, तो समझ नहीं आ रहा अभी कैसे करा जाए। कुछ चीज़ें वहाँ बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है, फिर इधर देखना पड़ता है, फिर शूट्स भी अभी प्लान्ड है, क्या क्या चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो थोड़ा अगर टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि डेली व्लॉग डालें, और डेली व्लॉग चाहे लेट आए, लेट नाइट आए, बट कोशिश यही है कि आए। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स पढ़ते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और आप लोग बोलते हैं यार अब तो आदत सी बन गई है ऐसे देखने की। इवन हम लोगों को भी अच्छा लगता है डेली व्लॉग रोज डाले ना। अगर ना हो ना वो, तो एक ऐसे कुछ ऐसे गैप सा लगता है, समझ रहे हो। तो इसलिए बस अभी यही रूटीन बन गया है। सुबह काम करो, घर आओ, व्लॉग एडिट करो, कुछ करो, ये करो, वो करो। तो जब तक इसका एक पैटर्न ना मिल जाता है तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और उसके बाद फिर बैक ऑन ट्रैक और वो सारी चीज़ें। अरे मेरे को याद आया, मैं जो बात कर रहा था अभी को पढ़ रहा था मैं कुछ, मैं कहा ये बात ही नहीं करी यार। कल रात को अर्थ को एक आया था, मम्मा ने तो व्हाट्सएप भी करा था 2 बजे। मैं भी कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, मम्मा भी कुछ देख रही थी। मैंने ऐसे देखा बेड हिला, वो पंखा हिला। मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा आप हिले हो क्या? मम्मा कहती मैंने सोचा आप हिले हो। कई बार होता ना जोर से पासा पलटता तो मैं कहा यार अर्थ को। फिर उसके बाद भी झटका सा महसूस हुआ। और मम्मा तो तेरे को पता, फिर एकदम फटाफट मैं सर्च कर रहा हूँ इस पे पता करूँ। फिर ट्विटर पे 1-2 बंदा लिखा कि मम्मा ने फटाफट गूगल के साथ अर्थक्वेक इन दिल्ली, तुरंत आ गया एपी सेंटर वहाँ नेपाल में था। नेपाल में था एपी सेंटर। मैं तो सो रहा था, मुझे तो अरे ऐसे बेड हिला, ऐसे हॉरिजॉन्टल जैसे कोई शेक करता ना, और ऊपर पंखा चलता हुआ ऐसे एकदम हिला। मैं कहा पंखा इतना तो नहीं हिलता कि ऐसे ही हिल जाए। तो हमारे यहाँ पे तो 3-3.5 होगा, दिल्ली में इतना तो इफेक्ट होगा। 2 बजे पूरी 1 बज के 57 मिनट पर आया था, तब एकदम हमने देखा। फिर 2 बजे ही थे तब। मैं कहा टाइम नोट करो, टाइम से सो जाया करो। जाग रहे थे इसीलिए पता लगा अर्थक्वेक। जो सो रहे थे उनको पता ही नहीं लगा अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कोई ऐसी चीज है जिसका अता पता रखे? नहीं, बात तो सही है भाई।
डेंजरस चीज होती है यार। लोग लिख रहे हैं अर्थक्वेक आ गया, yippee yippee पता नहीं करी जा रहे। अरे कोई ऐसे तो वो मजे खुश होने वाली चीज थोड़ी है। किसने एक्सपीरियंस किया, चलो ये भी बताओ क्या क्या एक्सपीरियंस किया। कोई जाग रहा था उस टाइम पे अर्थक्वेक के टाइम पे? देखो, तो आज की लेटेस्ट अपडेट ये है, आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, थैंक यू सो मच। पर्दों के रिलेटेड अब पर्दों का काम हो चुका है और उसका मैंने कुछ तिगड़म बिठाई है, हो नहीं चुका मतलब उसका जुगाड़ बिठा दिया। उसका जुगाड़ का सॉल्यूशन जब निकलेगा तब आप लोगों को अपडेट करेंगे। बेसिकली क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने पीछे का ब्लॉग नहीं देखा तो पर्दे मम्मी ने धोए थे, कॉटन वाले पर्दे। अब हम लोग ना मशीन में ही धो देते हैं। जैसे जो सिल्क वाले होते हैं, जो सैटिन वाले होते हैं, इनको तो ड्राई क्लीन करवा देते हैं। कॉटन वाले होते हैं उनको ऐसे ही धो लेते हैं। उसको मम्मी जुगाड़ से धोती है कि रिंग्स उसके निकले ना। एक की रिंग निकल गई थी, अब वो काफ़ी सारा फीडबैक आप लोगों का भी लिया है, फिर एक कुछ जुगाड़ निकला वो भी करा है। अभी वो पर्दे फिक्स होके आ जाएंगे, तो ये अपडेट है। और दूसरी अपडेट ये है कि अभी डिनर में आ रहे हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट ढाबा से खाना। आजकल ना ढाबाओं का सिस्टम क्या हो गया कि ढाबे बन चुके हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि ढाबे हो चुके हैं रेस्टोरेंट वाले लेवल के एक्सपेंसिव, और टेस्ट में भी वैसे ही है, मतलब सही है मतलब। बट उनकी वाइफ ढाबे की है तो खाना वैसा है। इमेजिन करो आप किसी स्ट्रीट फूड पे जा रहे हो, उसका प्राइस 5 स्टार वाला है पर मज़ा स्ट्रीट फूड है। हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग 5 स्टार में जाके बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। सोचो दुकान नॉर्मल ही हो, पकवान महंगा हो जाए बट फीका ना हो। दिखाता हूँ क्या खाना है। ये है वो जगह जो आपको बता रहा था भाई साहब। रोटियां तो चलो नॉर्मल हर जगह मिल जाती है, जो चीज़ जो कमाल की है ना वो है ये चीज़ें। और इसके अंदर भी जो सबसे लेफ्ट वाली चीज़ जो अभी दिखाता हूँ आपको, ये दाल मखनी है। दाल मखनी इनकी बहुत मलाईदार। पालक पनीर, वैसे ऑनेस्टली मेरे को पालक पनीर बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी फेवरेट विंटर्स की सब्जी है दाल पालक, पर पालक पनीर मुझे बिल्कुल कड़वा सा लगता है। और ये है चना मसाला। पंजाबी बीइंग अ पंजाबी, रोपड़ की चना मसाला इज दी वाइब यार। आहा, रोपड़ का स्पेशल डिनर। हो यार, ये होती सारी है सलाद है यार। प्लेट। मम्मा की भी है ना थोड़ी। अच्छा 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 अच्छा, मम्मा पालक की भी है। पनीर, चना पालक पनीर, चना मसाला, मसाला। दाल मखनी। आज तो यार फीस्ट हो गई। फीस्ट हो गई, रोपड़ वाली फीस्ट। क्योंकि आज खाना बनाने का मन नहीं था। मन नहीं था, और रोपड़ ने जब से जोमेटो पे ऑफलाइन हुआ है, जब रोपड़ से खुद से मंगाया उसने क्वांटिटी डबल कर दी है। और तूने बताया टॉप में दिया, जैसे पहले देता था क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी अब अब जरा पंजाबी हाथ के हिसाब से उसने पंजाबी ढाबा है ना, पता चल रहा है। हाँ, अब लग रहा पंजाबी हाथ थोड़ा खुला होता है। खुला ये सबका ही होता है, पर थोड़ा वी आर नोन फॉर दिस। चलो शेयर योर सैलेड विद मम्मा, थैंक यू, एंजॉय करो। ओके, गॉड ब्लेस यू। भाई कभी कभार दिन होता है ना ऐसे ही बहुत ही नॉर्मल सा जा रहा होता है, काम वगैरह होता है, व्लॉग मतलब करने के लिए कुछ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है। तो आज वही वाला दिन था, खाना वगैरह घर पे बनाने का मन नहीं था, तो फिर आज हम लोगों ने पार्टी टाइप सी कर ली। रोपड़ के छोले मंगवाए इतने टाइम बाद। भैया से बात करी, भैया ने बोला जोमेटो से हटा ही दिया। उसकी बहुत ही अजीब सी स्टोरी बताई थी कि मतलब ऐसे पब्लिकली बता भी नहीं सकते, पर इतनी फनी स्टोरी थी ना, तो छोड़ो उसको। एनीवे व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, कल बात करेंगे एक और व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।